तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है और लार्ज साइज़ का है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 वाला, और बाहर एयर है। एक ऑब्जर्वर भी बना रखा है और वो ऑब्जर्वर आपको ये कन्फ्यूजन कर सकता है क्रिएट कि लाइट एक बार इधर से जा रही होगी या किधर से जा रही होगी, लेकिन क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का पर्पस सिर्फ इतना है कि लाइट जो है वो अपना मीडियम चेंज करके म्यू यानी 4/3 से एयर यानी 1 की तरफ जा रही है। तो अब दो इमेज कौन सी बन रही होंगी? तो एक इमेज तो वो जिसमें लाइट जो है वो इस वाली सरफेस को पार करके इधर जा रही है और एक इस वाली सरफेस को पार करके इधर की तरफ जा रही है। तो ऑब्जेक्ट की इस कॉर्नर से डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब लाइट जब इधर की तरफ जाएगी तो इस सरफेस से डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो इस सरफेस से डिस्टेंस निकालनी, तो ये वाला 12 है अगर, तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 12/√2। तो ये डिस्टेंस हो गया 12/√2। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में आप जानते होंगे कि जो डिस्टेंसेज हैं वो सरफेस से मेजर की जाती है। तो डी डैश बराबर d/n रिलेटिव में सरफेस से इमेज I1 की जो डिस्टेंस है वो हमने d1 ले ली, तो डी डैश का नाम लिख दिया अपन ने क्या? d1, और इक्वल टू d/n रिलेटिव, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है 12/√2 इस सरफेस से। तो ये हो गया अपने पास 12/√2/n रिलेटिव, और लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रही है? 4/3 से एयर में यानी 1 में। तो ये 4/3/1 हो गया। यहाँ से हमें डी डैश पता लग गया। इस डी डैश को मैंने डायग्राम में सरफेस से डिस्टेंस मेजर होती है तो d1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो d1 हो गई। तो ये डिस्टेंस d1 होगी तो हमें d2 निकालने है ये वाली। तो d2 कैसे निकाल सकते हैं अपन? d2 इक्वल टू टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है 12/√2, और इसमें से ये वाली पता लगा लिया अपन ने अभी अभी d1। तो d2 की वैल्यू हो गई अपने पास क्या? d2 इक्वल टू हो गया 12/√2 और माइनस d1, और माइनस d1 में माइनस d1 की वैल्यू डाल दो। तो ये है 12/√2 इंटू 1/4/3। तो ऊपर जाकर कितना हो गया? 3/4। तो d2 की वैल्यू ये लिख सकते हैं अपन 12/√2 इंटू 1 - 3/4 यानी कितना? 1/4। तो यहाँ से कितना हो गया? 3/√2। ये अपने को d2 मिला यानी ये वाली डिस्टेंस। अब जैसे ही इमेज I1 बनी है वैसे ये इमेज I2 बनेगी। तो इस I1 I2 के बीच की सेपरेशन हमसे पूछी है यानी 2r हमसे पूछा है। तो हमें ये r निकालना है। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री बताया अपने को। तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू लिख सकते हैं अपन r/d2। तो यहाँ से साइन 45 इक्वल टू हो गया अपने पास r/d2। तो यहाँ से r बराबर हो गया अपने पास कितना? d2/√2। तो r बराबर हो गया d2/√2, और हमें क्या निकालना है? 2r। तो हमारा आंसर है 2r, और 2r यानी 2d2/√2 यानी √2 इंटू d2। तो इसको √2 से गुणा कर दें तो कितना आ गया आंसर? 3। तो सेपरेशन बिटवीन इमेज I1 I2 बराबर आ गया अपने पास कितना? 3। तो इस क्वेश्चन में इनिशियली ये हो सकता है कि हम लाइट रे ऐसे लें टेढ़ी इस तरह से लाइट जाते हुए, तो उससे फिर इंटीजर आंसर बैठेगा भी नहीं। तो कई बार IT वाले क्या करते हैं कि एंगल बड़ा होने के बावजूद भी आपसे स्मॉल एंगल के लिए यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने इस सवाल में एक्सपेक्ट किया, और ये दो इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम 3 बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि एकदम से कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं मैं दो लाइट इस तरह से लूँ क्या, एक इधर से जाने वाली और एक सीधी जाने वाली। तो इसलिए इसे मैं मॉडरेट कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 को। इन क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ST, एक ट्रेन दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है ST और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है VT। एक टनल में ये मूव कर रही है, लॉन्ग टनल वर्ड यूज़ किया हुआ है, और इसका एरिया का रिलेशन भी दिया हुआ है कि ट्रेन का जो एरिया है ST और इसका जो टनल का एरिया है वो 4ST, और डेंसिटी जो है ऑलमोस्ट ऑल द एयर डेंसिटी रो, यानी सब जगह डेंसिटी की वैल्यू आपको रो लेनी है। डेंसिटी वेरिएशन थोड़ा बहुत भी हो तो उसको चिंता नहीं करनी है आपको। और क्वेश्चन में बोला हुआ है हमको कि द एयर फ्लो विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन इज स्टेडी एंड लेमिनार, यानी एयर फ्लो को हमें लेमिनार फ्लो लेना है जैसा अपन कंटिन्यूटी की इक्वेशन के दौरान लेते हैं, यानी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो P0 लेनी है अपने को, और हमें इस ट्रेन के दोनों साइड का प्रेशर अगर P लेना है, यहाँ का प्रेशर अगर P लेना है और यहाँ का और ट्रेन के अंदर का प्रेशर अगर P0 लेना है, तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि P0 माइनस P की जो वैल्यू है, P0 माइनस P की वैल्यू वो अगर 7/2 कैपिटल N और रो VT स्क्वायर हो तो हमको ये n की वैल्यू पता लगानी है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या देखें अपन कि ये जो एयर है जो यहाँ से गई, अब वो 3ST एरिया में रह जाएगी। ST इसका एरिया है और 4ST इसका एरिया है, तो 3ST एरिया में रह जाएगी।
जैसे पाइप वाले सवाल आप करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें एयर फ्लो हो रही होती है या वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो उन सब सवालों में क्या होता है, पाइप तो रेस्ट पर होता है और जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा होता है, या फ्लूइड बोल सकते हैं, एयर हो या लिक्विड हो वो फ्लो हो रहा होता है। तो ऐसा करें, इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से कन्वर्ट करें कि यानी ट्रेन के रेस्पेक्ट में मोशन देखें, ताकि ये जो एयर है वो फ्लो होती हुई हमें नजर आए। तो एयर जो है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं अपन, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में एयर के ये मॉलिक्यूल कितनी वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो ट्रेन को मैंने रोक दिया। ऑब्जर्वेशन ऑफ एयर फ्लो विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन सवाल कर रहे हैं अपन, ताकि वो जो पाइप वाले सवाल जैसे करते हैं उसी तरह से सवाल कन्वर्ट हो सके। तो अपन क्या कर रहे हैं, ट्रेन के रेस्पेक्ट मैंने ट्रेन को रोक दिया, तो यहाँ कोई मॉलिक्यूल लें अगर अपन, तो वो वीटी वेलोसिटी से पीछे जा रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, और माना कि यहाँ के मॉलिक्यूल की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पीछे की तरफ v2 के बराबर है। तो अपन क्या है, स्टेडी फ्लो और लेमिनार फ्लो अगर हो तो बर्नौली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं सेम स्ट्रीम लाइन पर। तो अपन ने सेम स्ट्रीम लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए, 1 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, तो 1 और 2 के बीच में अपन बर्नौली इक्वेशन का यूज कर लेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर लेते हैं पहले, तो a1v1 बराबर a2v2। तो इस जगह का जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया पूरा, वो है 4st, और यहाँ के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो है vt, और ये वाला मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v2 ले लिया, और एरिया जो अवेलेबल है इसको यहाँ और यहाँ के बीच में वो कितना 3st। तो ये वेलोसिटी v2 और vt के बीच में रिलेशन आ गया, v2 बराबर 4/3 vt। फिर बर्नौली इक्वेशन यूज करने के लिए हमको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो अपन एक पॉइंट 1 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, और 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा दी। यहाँ का प्रेशर सब जगह का पी नोट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो ये है प्रेशर पी नोट, और प्लस हाफ रो इंटू वी टी स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी v1 की वैल्यू vt, और यहाँ पर प्रेशर P मान लिया, वो P ही पता लगाना है अपने को, और प्लस वेलोसिटी हाफ रो इंटू v2 स्क्वायर। अब v2 की वैल्यू यहाँ अवेलेबल है अपने को, तो यहाँ डाल दे अपन। तो क्वेश्चन में हमें क्या पता लगाना है, P नोट माइनस P। तो P नोट माइनस P की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, P को इधर भेज दिया तो हो गया अपने पास हाफ रो इंटू v2 स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर। v2 स्क्वायर के लिए 4/3 का स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया 16/9 और -1 और इंटू वी स्क्वायर, तो हो गया अपने पास कितना 7/9, तो हाफ रो और इंटू 7/9 और इंटू वी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो यहाँ पे 7 रो वी स्क्वायर यहाँ पर है, 7 रो वी स्क्वायर यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो एक्स्ट्रा क्या बचा n, तो ये n की वैल्यू आ गई कितनी 9। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया, ताकि आसानी से ऑब्जर्व कर पाए। जैसे अपन पाइप वाले जो सवाल होते हैं जिसमें लिक्विड फ्लो होता है, एयर फ्लो होती है, उस वाले केस में करते हैं उस तरह से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, 2 सर्कुलर डिस्क दे रखी हैं, तो ये एक तरह से कैपेसिटर की तरह से हो गया, और इनके बीच की कुछ सेपरेशन दे रखी है, बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट कर रखी है, और हम कुछ चार्ज ड्रॉप को इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं और फिर उसको स्टेडी स्टेट यानी टर्मिनल वेलोसिटी पर आने दे रहे हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया, तो उस टर्मिनल वेलोसिटी का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम के बाद वाली स्थिति का सवाल पूछा है। तो यहाँ तक चार्ज पहुँचाने का तरीका बता रखा है सवाल में, लेकिन उसे क्वेश्चन सोल्व करने में हमें अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस हमें तो इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है। तो ये mg फोर्स नीचे लग रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो ये प्लस और ये माइनस वाली प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका नीचे की तरफ रहा होगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनका चार्ज नेगेटिव होना है, इसलिए मैंने इसको -q से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ, तो q = mg हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो QE = mg हो गया। तो Q = mg हो गया, तो यहाँ से E की वैल्यू डाल दें अपन। E पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ΔV, और इन दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन D = mg। m को कैसे लिख सकते हैं अपन, ड्रॉप का डेंसिटी दिया हुआ है अपने को, रेडियस दिया हुआ है, तो 4/3 πr³ और इंटू g, और q को हम यहाँ NE के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो q है इसको लिख दिया अपन ने n × e, और e की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में हमें इस n की वैल्यू पूछी है, तो बाकी सारी वैल्यूज गिवन है अपने को, तो इससे अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी डिजिट डालने के बाद n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 6 के बराबर। तो क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपने देखे भी होंगे जिसमें फोर्स बैलेंस करा रखा है अपन ने mg = QE से, और बैटरी कनेक्टेड है, इससे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी। तो ये सारी वैल्यूज डालने के बाद जो यहाँ लिखी हुई भी है, n की वैल्यू आ गई 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक हॉट एयर बैलून है, उसमें कुछ पैसेंजर हैं और साथ में
1 kg के कुछ बैग भी उनके साथ में हैं और सब मिला करके टोटल मास उनका 480 kg दिया हुआ है। और इसका जो इफेक्टिव वॉल्यूम है फोर्स ऑफ बॉयंसी के लिए वो v दिया हुआ है और साथ में भी बोला हुआ है कि वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसमें से n बैग थ्रो कर दें अपन और पहले की इक्विलिब्रियम हाइट जहाँ वो रेस्ट पर है यानी एक्सेलरेशन इसका 0 है, वो अगर 100 मीटर है और बाद की इक्विलिब्रियम हाइट जब कुछ बैग थ्रो कर दिए, माना कि कैपिटल N नंबर बैग थ्रो कर दिए अपन ने, तो n जो है वो नंबर ऑफ बैग है जो थ्रो किए हैं, हर एक का मास 1 kg है, इसलिए टोटल मास उसका n के बराबर ही हो गया। तो इस पोजीशन पर अगर ये नई इक्विलिब्रियम हाइट है अगर इसकी, तो कितने बैग थ्रो किए होंगे ये बताना है अपने को। साथ में डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो हाइट के साथ इस तरह से हो रहा है, रो नोट इंटू ई पावर माइनस h बाई एच नोट। तो पहले की इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, तो यहाँ फोर्स बैलेंस करें अगर अपन, तो ये अपने पास mg बराबर इस हाइट पर डेंसिटी अगर रो 1 बोलें तो रो 1 इंटू वी, ये पहले वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख दिया एक्सेलरेशन 0 के लिए। दूसरे वाले केस के लिए क्या लिखेंगे, तो अब नया मास हो गया m माइनस n बैग थ्रो कर दिए, हर एक का मास 1 kg है, तो हो गया m माइनस n इंटू जी बराबर रो 2 इंटू वी। तो इस नई हाइट पर डेंसिटी कुछ बदल गई होगी तो उसको अपन ने रो 2 बोल दिया। तो अब इससे हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं तो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 2/1 कर दिया अपन ने यहाँ पे, तो 2/1 करने पर कितना आ गया अपने पास, ये हो गया m माइनस n अपॉन m, और इधर से बन गया रो 1 अपॉन रो 2, और रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू जब लिखेंगे तो रो नोट तो कट ही जाएगा, और इधर से कितना बच जाएगा e पावर माइनस, इधर रो 1 वाले में कितना बचेगा, अपने 2 पहले लिया है रो 2, तो रो 2 में क्या आएगा माइनस h2 अपॉन h नोट, और जो नीचे बनेगा वो बनेगा e पावर माइनस h1 बाई एच नोट, तो ऊपर जाकर बन जाएगा वो प्लस h1 बाई एच नोट। तो यहाँ से ये बन जाएगा कितना e पावर माइनस h2 प्लस h1 माइनस 150 प्लस 100, यानी कितना हो गया माइनस 50 अपॉन, और जो टोटल h नोट का कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है अपने को वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6000, तो h नोट का वैल्यू यहाँ डाल दिया अपन ने 6000। तो अपने पास क्या वैल्यू हो गया यहाँ से, एक जीरो कैंसिल होने के बाद, ये जीरो कैंसिल होने के बाद हो गया e की पावर माइनस 1/120। आप देखो ये e की पावर कितनी छोटी आ रही है, तो e की पावर x का एक्सपेंशन आप जानते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन में 1 प्लस x के बाद हाइयर टर्म को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से m अपॉन m की वैल्यू हो गई कितनी 1 अपॉन n बाई m, और इस m की वैल्यू डाल सकते हैं आप चाहें तो अब 480 kg के बराबर। और ऐसे कैसे यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन आप जानते हैं e की पावर x का 1 प्लस x, तो 1 प्लस और x की वैल्यू कितनी है 1/120, तो 1 कैंसिल हो गया और यहाँ से 4 बार कैंसिल हो गया, तो इनकी वैल्यू जो है अपने पास आ गई कितनी 4। तो e की पावर x का एक्सपेंशन एक्सपेक्ट किया था उन्होंने आपसे इससे, और इक्विलिब्रियम वैल्यू के हिसाब से इस सवाल को अपन ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं।